हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम श्री गंगानगर ज़िले से महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे। आपको पता है कि इस चैनल पे राजस्थान जिला दर्शन से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो शुरू कर रखी है, जिसमें सिक्कर जिले को हमने बहुत पहले कर लिया है। आज हम श्री गंगानगर ज़िले को करेंगे। श्री गंगानगर से संबंधित कृषि उद्योग, वहाँ पे कौन सी नहर है, नहर की लंबाई और कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, सभी विवरण इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही श्री गंगानगर से संबंधित राज्य पशु कौन है और वहाँ का राजा कौन था, कब इसकी स्थापना है, कौन सी ईस्वी में, सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अतः इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ नया और ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन उसका कारण ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, ये देखो राजस्थान का नक्शा आपके सामने है। इसके ऊपर आपको गंगानगर दिख रहा होगा सबसे ऊपर ही ऊपर। इसमें देखने से ये फ़ायदा है कि आपको पूरा नक्शा है वो हर ज़िले के, अगर आप शुरू में नक्शा देखोगे राजस्थान का, तो ये आपके दिमाग में ऐसा का ऐसा फीड हो जाएगा, ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चन आए कि जैसे आ जाएगा कि नागौर की उत्तरी सीमा है उससे बीकानेर की दक्षिणी सीमा से ऊपर है या नीचे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा के। आजकल प्रश्न है वो थोड़ा लेंथ टाइप आने लग गए, तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ताकि आपका एक भी प्रश्न है वो गलत ना हो। पढ़े हुए पढ़ा हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि गंगानगर, ये देखो ये रहा। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने है। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखो, सबसे पहले श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में प्राचीन नाम था इसका रामू जाट की ढाणी। रामू जाट की ढाणी रामनगर, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था रामू जाट की ढाणी, रामू जाट की ढाणी। और उपनाम है अन्न को कटोरा। अन्न का कटोरा किसको कहते हैं, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है कि अन्न का कटोरा कहलाता है। अन्न का कटोरा, बागानों की भूमि, राजस्थान का अन्नागार, राज्य में फलों की नगरी, ये सब उपनाम है श्री गंगानगर के। और इसकी स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1927। ये अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं आया है कि गंगानगर की स्थापना वो कब हुई थी, लेकिन क्या पता आ जाए, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रहे तो हमारे लिए अच्छा है कि डेट भी नहीं याद हो तो कम से कम साल तो याद होनी चाहिए कि 1927 में श्री गंगानगर की स्थापना हुई थी। और इसका संस्थापक थे महाराजा गंगा सिंह। अब आपको गंगा सिंह के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए कि गंगा सिंह कौन थे। राजस्थान में सबसे लंबा शासनकाल गंगा सिंह का माना जाता है। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया था। ये सब बातें इस वीडियो में आप आगे भी जानेंगे। पूरा विवरण दिया हुआ है, एक भी प्रश्न पूरा इससे बाहर नहीं जाने वाला। गंगानगर ज़िले से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। फिर आप ये देख लो, आप इसमें दिखा हुआ है कि पूरी तहसील हैं वो गंगानगर में, कितनी तहसील हैं, कौन कौन सी हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा भी होगा। फिर चलते हैं हम अगले में। ये देखो, इसका थोड़ा बहुत परिचय जान लेते हैं हम कि गंगानगर का परिचय क्या है। यह राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है। आपको नक्शे में देखा भी था कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है, जो पंजाब व हरियाणा के साथ ही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पहले यह बीकानेर का ही एक भाग था। इसका नामकरण बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के नाम पर हुआ है। यह नगर पूर्णतः 20वीं सदी की देन है। यह नगर पूर्णतः, आपको पता है कि इसकी स्थापना वो कब हुई थी, आपने देखा भी है। ये देखो, इसकी स्थापना पूरी है वो 20वीं सदी की देन है। 20वीं सदी, अभी आपको लास्ट में दिखा था कि इसकी स्थापना वो अक्टूबर 1927 में की गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इसकी स्थापना 20वीं सदी में 1927 है वो ईयर में, और 20वीं सदी की देन है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होने के कारण कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिला है। इसमें इंदिरा गांधी नहर है और पानी है, इससे पूरा क्षेत्र वो सिंचित होता है। इसका राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होने के कारण कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिला है। गंग नहर के निर्माण के साथ ही इस ज़िले में किसानों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे यहाँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने लगी। यहाँ आपको पता होगा कि चीनी उद्योग है, उसकी एक बहुत ही बड़ी मिल है जिसके डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना भी की गई है। ये सब इस वीडियो में आप जानेंगे, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। फिर जानते हैं हम आगे इसके व्यक्ति विशेष, महाराजा गंगा सिंह के बारे में इसमें बताया गया है कि महाराजा गंगा सिंह कौन थे, कितना शासन किया था, और किस किस चीज़ में इन्होंने भाग लिया था, ये सब विवरण है यहाँ पे। तो महाराजा गंगा सिंह वो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक
भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ में ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। ये भारत के अकेले राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था कि इन्होंने, महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इन्होंने गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडवर्कर्स पर 5 सितंबर 1921 को रखी तथा 1922 से 1927 के मध्य गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर का निर्माण 1922 से 1927 के मध्य करवाया गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया और 1922 से 1927 के मध्य गंग नहर का निर्माण करवाया था। फिर बात करते हैं अवतार सिंह चिम्मा, मतलब राज्य के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ना उनके बारे में इसमें विवरण दिया गया है पूरे की। तो महाराजा गंगा सिंह हो गए जिन्होंने गंगानगर की स्थापना की थी। और फिर आता है अवतार सिंह चिम्मा। अवतार सिंह चिम्मा है, इन्होंने 1965 में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। आपको पता है अवतार सिंह चिम्मा है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पुराने पेपर देखेंगे तो अवतार सिंह चिम्मा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अवतार सिंह चिम्मा है वो भारत के पहले विश्व के सबसे ऊँचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले थे और प्रथम भारतीय बने थे 1965 में। मतलब प्रथम भारतीय हैं अवतार सिंह चिम्मा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और होता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, 8,848 मीटर। और ये नेपाल के अंदर है, आपको पता होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये हिमालय की, वो मतलब K2 है वो तो POK के अंदर है, उसकी ऊंचाई तो है 8,611 मीटर। और भारत की मुख्य भूमि है उसके अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है, उसकी ऊंचाई है 8,597 मीटर। ये बात भी आप ध्यान में रख लेना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, इससे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतार सिंह चिम्मा और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और भारत की चोटी K2 की ऊंचाई और भारत की मुख्य भूमि में स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं जगजीत सिंह। ये भारत के प्रसिद्ध गज़ल गायक रहे हैं। इन्होंने अपना नाम देश विदेश के मशहूर गज़ल गायकों में शामिल करवाया है। अभी ठीक ठाक क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें अवतार सिंह चिम्मा अभी तक इम्पोर्टेंट है। फिर है रविंद्र कौशिक। ये पूर्व रो जासूस थे जिन्होंने अपनी चतुराई से पाकिस्तान में भारतीय जासूस के रूप में कार्य किया व देश सेवा करते हुए शहीद हुए थे। अब रविंद्र कौशिक है, ये अभी जैसे नई जो मतलब 9 और 10th में बुक जोड़ी गई है हिस्ट्री की, उसमें आप क्लास संस्कृति में आप देखेंगे कि प्रमुख मतलब सेना नायक भी उसमें जोड़ लिए हैं। तो ये क्वेश्चन भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भारत की सेना से संबंधित मतलब भारत में राजस्थान में जो शहीद हुए हैं राजस्थान के निवासी, उनका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन अब आ सकते हैं क्योंकि अभी 9th और 10th में नई बुक आई है इस साल से, तो इसमें से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। रविंद्र कौशिक पूर्व रो जासूस थे जिन्होंने अपनी चतुराई से पाकिस्तान में भारतीय जासूस के रूप में कार्य किया था और देश सेवा करते हुए शहीद हुए थे। फिर आती है रांझा। मानव सभ्यता की प्रसिद्ध प्रेम कहानी का नायक रांझा सादुल शहर के तख्त हजारा गांव से संबंध रखता है। रांझा मानव सभ्यता की प्रसिद्ध प्रेम कहानी। हीर रांझा आपने सुना होगा, हीर रांझा, तो इसमें रांझा है वो सादुल शहर के तख्त हजारा गांव से संबंध रखता है। तो इसमें ये हो गया। अगली स्लाइड निकालते हैं। तो इसमें अब स्थान विशेष मतलब कौन कौन से स्थान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित पूरे फैक्ट इसमें शामिल किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कर्णपुर की। तो कर्णपुर में यहाँ के कमीनपुरा क्षेत्र में 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की चीनी बनाने का दूसरा कारखाना है द गंगानगर शुगर मिल की खोला गया था। सहकारी क्षेत्र की तो पहली है और चीनी बनाने का दूसरा कारखाना है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 1937 में गंगानगर शुगर मिल की स्थापना की गई थी जो राज्य की सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल थी और वैसे ना चीनी उद्योगों में दूसरा था। 1956 में यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। यह शराब बनाने का कार्य भी करती है। मतलब इसमें आपको पता होगा कि जैसे ये चीनी उद्योग है उसमें मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे चीनी बनती है गन्ने से, तो गन्ने की खेती है वो साल भर नहीं होती, इस कारण वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस मौसमी बेरोजगारी से दूर करने के लिए ये डिस्टिलरी उद्योग भी मतलब साथ साथ स्थापित करते हैं। तो राजस्थान में सिर्फ एक गंगानगर शुगर मिल ही है, वहाँ पे डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना भी की गई है। डिस्टिलरी उद्योग के रूप में यहाँ शराब निर्माण का कार्य किया जाता है। जैसे डिस्टिलरी उद्योग का अर्थ ये है जैसे उसमें मतलब मूल उद्योग है ना, मूल उद्योग का जो कचरा बच जाता है, जैसे गन्ने है, गन्ने से चीनी बनती है तो गन्ने का जो भूसा है ना, कचरा बच जाता है, उससे शराब बनाई जाती है। यहाँ पे गंगानगर शुगर मिल कारखाने में वहाँ से
से शराब बनाई जाती है उस कचरे से, तो वो उद्योग है शराब निर्माण वाला, उसको डिस्टिलरी उद्योग कहते हैं। तो ताकि उसमें मौसमी बेरोजगारी है, वहाँ पे काम करने वालों की जो मौसमी बेरोजगारी है उसको समाप्त किया जा सके। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि अजमेर, अटरू, प्रतापगढ़, जोधपुर में भी इसके केंद्र हैं। रॉयल हेरिटेज लिकर इसकी उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि द गंगानगर शुगर मिल है, उसका संबंध है कहाँ से, श्री गंगानगर से। और ये चीनी उद्योग की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वर्तमान में देखो 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी, और यहाँ पे डिस्टिलरी उद्योग के रूप में शराब बनाने का कार्य किया जाता है। और इसी गंगानगर शुगर मिल का ही एक कारखाना हो रहा है द हाईटेक प्रिसीजन फैक्ट्री धौलपुर के अंदर। वहाँ से कांच की बोतलें, मतलब शराब की जो बोतलें होती हैं कांच की, वो बोतलों बनाने का कारखाना है वो इसी कंपनी का है धौलपुर में, द प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। चलो फिर बात करते हैं आगे। फिर आता है हिंदूमल कोट। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ का कोंडागांव राज्य ध्रुव पर स्थित है। अब ये देखो मतलब पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है, और नीचे आप देखेंगे दक्षिण में तो बाड़मेर के बाखासर गांव में ये सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर के बाखासर गांव में समाप्त होती है। पूरी लंबाई कितनी है, रेड क्लिफ रेखा, इसकी लंबाई आपको पता ही होगा राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। तो ये चीज़ हो गई इसमें कि हिंदूमल कोट है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ का कोंडागांव राज्य का उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। अब कोंडागांव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, प्रश्न बहुत ही घुमा के आने लगे हैं। उसमें ये ऑप्शन में आपको मिलेगा कि राज्य का उत्तरी गाँव है वो कौन सा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कहाँ से शुरू होती है, तो ये गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट के कोंडागांव से शुरू होती है, और समाप्त कहाँ होती है, ये है बाड़मेर के बाखासर गाँव में समाप्त होती है। फिर बात करते हैं सूरतगढ़ की। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट व केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि सोवियत संघ रूस की सहायता से यहाँ कृषि फार्म स्थापित किया गया है, और प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर है कहाँ है, सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर। इसके अलावा एक है केंद्रीय केंद्र, ये भी चीज़ आ सकती है आपके कला संस्कृति में। तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ है, गंगानगर में, और सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट है ये भी कहाँ है, श्री गंगानगर में। इसके बाद करते हैं अनूपगढ़। 16वीं व 17वीं सदी में इस क्षेत्र को चुंघेर या चुढ़ेर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बरोर सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही लैला मजनू की दरगाह है जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। अब देखो हम बात करते हैं, यह है अनूपगढ़ की चुढ़ेर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर कौन सी सभ्यता है, बरोर सभ्यता। तो ये आपने अभी पता होगा कि किसी किताब में नहीं दे रखा होता है, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि बरोर सभ्यता है वो कहाँ से संबंधित है, वो है गंगानगर से संबंधित, और यहाँ पे है लैला मजनू की दरगाह है जो विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बरोर सभ्यता है, प्राचीन अवशेष मिले हैं कहाँ से, गंगानगर से। फिर बात करते हैं विजयनगर की। यहाँ पर पम्माराम का डेरा है, जहाँ डाडा पम्माराम का समाधि स्थल है, जिस पर फाल्गुन माह में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है हमारे लिए। फिर बात करते हैं पदमपुर। यहाँ पर राज्य का प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र मेसर्स कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स द्वारा लगाया गया। इससे 7.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य का प्रथम बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, श्री गंगानगर के पदमपुर में। प्रथम बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र है पदमपुर में, श्री गंगानगर के पदमपुर में, जहाँ से 7.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं रायसिंह नगर। यहाँ पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ स्थित है, जिसे संत फतेह सिंह ने बनवाया था। ये देखो आपके सामने चित्र दिया हुआ है बुढ़ा जोड़ का, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। तो ये क्या है, यहाँ पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ है रायसिंह नगर में। बुढ़ा जोड़, ये क्वेश्चन कला संस्कृति में आ सकता है कि बुढ़ा जोड़ कहाँ है, तो बुढ़ा जोड़ है श्री गंगानगर में। यहाँ पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ है, जिसे संत फतेह सिंह ने बनवाया। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बुढ़ा जोड़ है वो कहाँ है, श्री गंगानगर में। इसके बाद बात करते हैं ये गढ़साना। यहाँ मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित किया गया है, तथा राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन भी 2003-2004 में यहाँ हुआ था। 27 अक्टूबर 2004 को हुई किसान आंदोलन में हुई फायरिंग की घटना के संबंध में केजरीवाल आयोग की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब कोई बुक या कोई गाइड में ये दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन इसमें ये आपको मिलेगा, और ये आ सकता है एग्जाम में कि केजरीवाल आयोग का संबंध किससे है। तो ये घटना हुई थी किसान आंदोलन की 2003 और 2004 में, जिससे फायरिंग की घटना के संबंध में केजरीवाल आयोग की स्थापना की गई थी। कौन से गांव में है, तो ये गढ़साना गांव है और श्री गंगानगर जिले से संबंधित है। फिर बात करते हैं जेतसर की।
यहाँ राज्य का यांत्रिक कृषि फार्म कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। जैतसर में यहाँ राज्य का यांत्रिक कृषि फार्म कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। फिर है बिंजबायला, यहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार मिले हैं। पेट्रोलियम के विशाल भंडार मिले हैं बिंजबायला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। बिंजबायला यहाँ से पेट्रोलियम के विशाल भंडार मिले हैं। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो सभी लगभग ही तुक्के लगा कर आएंगे बाड़मेर बीकानेर इसमें, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम लगभग बाड़मेर जैसलमेर इन्हीं ज़िलों में मिल रहा है। लेकिन ये बिंजबायला है, ये गंगानगर से संबंधित है और यहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार मिले हैं। बिंजबायला इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। और एक है केजरीवाल आयोग, जिसका संबंध कहाँ से, किसान आंदोलन फायरिंग की घटना से संबंध में एक आयोग था और ये घटना 2003-2004 में हुई थी और श्रीगंगानगर से संबंधित है। फिर बात करते हैं श्रीगंगानगर जिले में स्थित प्रमुख नहरों की। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि गंग नहर परियोजना है। ये किसने बनाई थी, कौन लेकर आया था, पहले भी हमने बात की है। गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर योजना लाई गई थी 1922 से 1927 के मध्य, ऊपर भी देखा है हमने। तो गंग नहर परियोजना यह विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर परियोजना है। सतलज का पानी राजस्थान लाने के लिए 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के मध्य सतलज घाटी पर यह समझौता हुआ था और इस नहर का निर्माण गंगा सिंह द्वारा 1922 से 1927 के मध्य करवाया गया। गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविंग द्वारा शिवपुर हेड पर किया गया है। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है वह राज्य में 17 किलोमीटर है। इसकी कुल शाखाएं हैं वो लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़ और कर्णी जी व समेजा। मतलब इसकी 4 शाखाएं हैं, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, कर्णी जी व समेजा। और क्या है, इसकी कुल लंबाई गंग नहर की, मतलब पंजाब से लेकर आई तो पंजाब में थी 129 किलोमीटर पूरी लंबाई है, जिसमें राजस्थान राज्य में सिर्फ 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 1922 से 1927 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था और गंग नहर का उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविंग के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गंग नहर का उद्घाटन है 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविंग द्वारा शिवपुर हेड पर किया गया था। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर परियोजना है और कुल लंबाई राजस्थान में, याद रखना है आपको कि राजस्थान में 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, कर्णी जी और समेजा। अब लालगढ़ पैलेस भी आपको ध्यान में आ रहा होगा कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने ही करवाया था। लालगढ़ महाराजा गंगा सिंह के शायद पिताजी का नाम था, आप कन्फर्म कर लेना, पिताजी का नाम था। पिताजी के नाम के ऊपर ही इन्होंने लालगढ़ पैलेस की स्थापना की थी। इसके बाद हम बात करते हैं गंग नहर लिंक चैनल। इसका निर्माण है 1984 में किया गया था। इसे हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला गया वह इसे साधुवाली नामक स्थान पर गंग नहर से जोड़ दिया गया। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। ये किलो तितलर नहीं है, ये किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई, 80 किलोमीटर है। गंग नहर लिंक चैनल है, इसका निर्माण 1984 में किया गया। कंफ्यूज नहीं होना है मैं बिल्कुल भी। गंग नहर परियोजना का निर्माण तो 1922 से 1927 के मध्य और गंग नहर लिंक चैनल है, इसका निर्माण 1984 में किया गया। और गंग नहर परियोजना को पंजाब के निकाला गया और गंग नहर लिंक चैनल को हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला गया था। ठीक है, और फिर ये देखो आपके सामने है ये गंग नहर लिंक चैनल, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इस परियोजना में आपको पता है कि जैसे राजस्थान की बहुत बड़ी है, लगभग 600-650 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है और इधर बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू इसमें भी अब इसका पानी आ रहा है। तो इसकी 2 शाखाएँ हैं वो गंगानगर ज़िले में भी हैं। इसकी 2 इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 2 शाखाएँ गंगानगर में हैं। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जिले में जल वितरण का कार्य करते हैं। कौन कौन से सूरतगढ़ व अनूपगढ़ में जल वितरण का कार्य करते हैं। ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जिले नहीं है, तहसील का नाम है सूरतगढ़ और अनूपगढ़। आपको सुना होगा कि अनूपगढ़, इसमें वो घग्गर नदी है वो विलुप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम जिला विशेष, मतलब इस जिले से संबंधित और कुछ कोई नई बातें हैं, कुछ विशेष चीज़ें हैं, उसका भी इसमें संकलन किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है। गंगानगर का मुख्यालय है, गंगानगर मुख्यालय ये कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है। अब बात करते हैं थोड़ी कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो राज्य में लगभग 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी और ये 2 जिलों से रहती है। एक जिले की दक्षिणी भाग को छूते हुए, डूंगरपुर को ये दक्षिणी भाग को तो छूते हुए निकलती है और बांसवाड़ा के एकदम बीचों बीच से निकलती है। तो सबसे मतलब कर्क रेखा से दूर हो गया। आपको पता ही है कि ये सबसे उत्तर में है हमारे जिला, तो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय हो गया। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा आंधियों वाला जिला है। अब राजस्थान में आंधियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में इसकी आंधियों की संख्या वो घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा आंधियाँ हैं वो
उत्तर पश्चिम में आते हैं। तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान में सबसे पहला ज़िला है गंगानगर, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आंधियाँ आती हैं। फिर है सबसे कम पशु चारागाह योग्य भूमि वाला ज़िला। अभी हमने शुरू में बात की थी, ये पूरा क्षेत्र सिंचित है, इसलिए इसको सिंचित क्षेत्र है, तो इसमें खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो पशु चारागाह उसके योग्य भूमि बहुत कम बचती है। फिर सबसे 100% नहरी सिंचाई व सबसे कम कुओं के द्वारा सिंचित जिला। अब इसमें गंग नहर है, टनल है और इंदिरा गांधी नहर है, तो घग्गर नदी है, तो इसके बाद में कुओं की मतलब ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो सबसे 100% है वो नहरी सिंचाई की जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा कुत्ते व खरगोश पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कुत्ते और खरगोश पाए जाते हैं। किन्नू की मंडी भी यहाँ स्थित है। और ज़िले का शुभांकर चिंकारा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस और पटवारी में आ सकता है। जिले का गंगानगर जिले का शुभंकर है वो चिंकारा है। और यहाँ सबसे ज़्यादा माल्टा उत्पादित होता है, सबसे ज़्यादा माल्टा उत्पादित होता है। और जिले का शुभंकर है वो चिंकारा है। किन्नू मंडी स्थित है, कुत्ते हुए खरगोश पाए जाते हैं। सबसे मतलब 100% नहरी सिंचाई है, सबसे कम पशु चारागाह वाला जिला है, सबसे ज़्यादा आंधी आती हैं, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो दोहरा लेते हैं हम जल्दी जल्दी, कि मतलब गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 1927 में गंगानगर जिला वो बना था सबसे पहले, मतलब गंगानगर गाँव और गंगानगर जिला तो बाद में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान के निर्माण के समय ये बीकानेर का ही भाग था। ये सब बातें हमने इस वीडियो में की हैं। चलो, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको राजस्थान के संबंधित सभी ज़िले हैं उसका इसी प्रकार विस्तृत विवरण मिलेगा। और आपको ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि खनिज से संबंधित भी कवर हो गए, नहर भी हो गई और झीलें, लगभग सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो आप अगर इस प्रकार से ज़िलों को पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी में कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।